वक्त हम अलमिसबा टूर ट्रैवल के ज़रिए से काली रिजवान साहब मौलाना रिजवान साहब के साथ माशाल्लाह मदीने पाक की 50 स्पेशल ज़ियारतों पे निकले हुए कई मकामात से होते हुए हम उस नूरानी बाग में इस वक्त हाजिर हैं जो बाग किसी सहाबी का नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाग है। अल्लाह अकबर। हमारी खुश नसीबी की मेराज है कि इस वक्त उस मुकद्दस सरजमीन पर हाजिर है जो जमीन का टुकड़ा किसी और का नहीं था बल्कि खुद हुजूर इसके मालिक थे। बुखैरिक नामी यहूदी का वाकया जो हदीस की किताबों में मिलता है, उन्होंने ये वसीयत की थी क्योंकि बनु कुरैजा बनु नुज़ैर ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई मदीने पे चढ़ाई करने आएगा तो हम उसके दिफा के लिए आपके साथ खड़े होंगे। मक्के वालों को जाके बोला करते थे कि आओ मारो मुसलमानों को मदीने से खत्म कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दोगली पॉलिसी यहूदियों की थी, लेकिन मुखैरिक यहूदी होने के बावजूद भी इन बातों को पसंद नहीं करते। यही उस बात के ओनर थे। इनके अलावा 7 बागात और भी इनकी मिल्कियत में थे। अल्लाह अकबर। जब बारी आई ग़ज़वे उहद की, बनु कुरैजा बनु नुज़ैर ये दोनों मुंह फेर गए और कहा देखो आज सैटरडे है, हमारा मुकद्दस दिन है, इस दिन हम तलवार नहीं उठा सकते। हीले बहाने करने लगे। मकसद ये था कि हम मुसलमानों का सपोर्ट नहीं करेंगे, कुरैशी आएंगे और इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। उनका कॉन्सेप्ट ये था। दबे अंदाज में ये भरपूर तरीके से कुरैशियों का सपोर्ट भी किया था। बुखैरी खफा हुए और बनु कुरैजा बनु नुज़ैर से ये कहा, ये कहते हो सैटरडे हफ्ता है, हीले बहाने करते हो, तुम जाओ या ना जाओ, लेकिन मैं ये वसीयत करता हूँ मदीने पाक ये 7 मेरे बागात हैं जो मेरे नाम पे है। इन 7 बागों का मालिक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाता हूँ, 7 का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाता हूँ। और सुनो ये यहूद, अगर मैं उहद में मुसलमानों की तरफ से लड़ते लड़ते मारा गया तो 7 बाग के मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह। बुखैरिक ने तलवार उठाई, बरछा नेजा जो भी जराए अबलाग थे लड़ने में जो काम आते थे, घोड़े पे लादा और घोड़े पे सवार हुए उहद के मैदान में। लड़ते 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 ये मारे भी गए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हदीस में मिलते हैं, हुजूर ने फरमाया यहूदियों में सबसे बेहतर यहूदी मुखैरिक, इसलिए ईमान लाने में इख्तलाफ है। बाज़ कहते ईमान लाए हैं, कसीर तादाद मुहद्दिसीन की है जो कहते ईमान नहीं लाए थे, लेकिन ये हुजूर के सच्चे आशिक थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यूं 7 बागात आ गए। नाजरीन, सैयद आलम अलैहिस्सलाम जब उहद से वापस लौटे तो 6 बाग को अंसार पे सदका कर दिया था। एक बाग रह गया था मजरा दिलाल, जिसको आलियतुल मदीना कहते हैं, जिस सरजमीन पर हाजिर है। ये बाग हुजूर के पास था और तकसीम करने का यूं कह ले कि मौका नहीं मिला, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नबी अपने विरसे में माल नहीं छोड़ते, इल्म छोड़ते हैं और उसके वारिस उलमा होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये वक्त ना मिला, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ थे और ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए। ये बाग हुजूर की मिल्कियत में था, तो हुजूर के इंतकाल के बाद इसकी मलिका बनी सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उनके इंतकाल के बाद ये बाग की मलिका बनी उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ सैयद उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला। इनके बाद सैयदा मारिया क़िब्तिय्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस बाग की मलिका थी। इसीलिए इस इलाके को कहते हैं मशरूबा उम्मे इब्राहिम, का इलाका इब्राहिम की माँ का इलाका। इब्राहिम कौन थे? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे का नाम है। पहले बेटे अब्दुल्ला कासिम और तीसरे बेटे जो है वो हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इब्राहिम बिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नाज़रीन, बाकी तमाम औलादें सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हैं। फकत एक बेटे सैयदा मारिया क़िब्तिय्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। अल्लाह इस बात की बरकतें हमें अता फरमाए, यहाँ के फैज़ान से अल्लाह हमें मुशर्रफ फरमाए और इस धरती को अल्लाह पाक तमाम उम्मत के लिए फ़ायदा बख्श फरमाए। दुनिया भर में जो लोग तरस रहे हैं इन मकामात मुक़द्दसा को देखने के लिए, अल्लाह करीम उनको भी प्यारा प्यारा घर दिखाए, या मकाम दिखाए, मक्का दिखाए, मदीना दिखाए। आमीन बिजाही नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुक़द्दस बाग नाज़रीन, तो यहाँ पे कोई